हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिनका नाम क्या होगा, अलंकार, है ना। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, है ना। तो अलंकार क्या होता है, अलंकार हम कहते किसे हैं। और देखिए ये बीए पार्ट 3 में आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आप इस वीडियो को बल्कि ध्यानपूर्वक और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको रट्टा मारने की चीज़ है नहीं। और आप इसे समझिएगा तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने वीडियो की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे और समझते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अलंकार यानी कि ऑर्नामेंट्स जो है वो क्या होता है, अलंकार क्या है, यही पढ़ना है। देखिए अलंकार जो है शब्द ये अलम धातु से बना है। अलंकार की बात करें तो अलंकार दो शब्दों से बना, अलम प्लस में कार, अलम प्लस में क्या बना, कार मिलके क्या बन गया, तो अलंकार। आपको याद रखना अलम प्लस कार मिलके क्या बना, अलंकार। तो देखिए अलम धातु से जो शब्द बना, तो अलम जिसका अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ है आभूषण, क्या है, तो अलम का अर्थ क्या है, आभूषण। देखिए यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार स्वर्ण आदि का आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है। जैसे देखिएगा कि कोई स्त्री जो है वो अपना गहना जेवर यानी कि पहन करके क्या होता है, उनका आभूषण यानी कि शरीर की शोभा बढ़ा लेती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है ना। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जिस प्रकार कोई स्त्री जो है अपना गहना जेवर पहन करके क्या है वो अपना शोभा बढ़ा लेती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों से भी उस काव्य की क्या बढ़ेगी, शोभा बढ़ जाती है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन में भी आंसर लिख दिया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार के दो ही भेद इम्पोर्टेंट है, एक शब्द अलंकार अर्थालंकार और एक होता है आधुनिक अलंकार, या उसको पाश्चात्य अलंकार भी बोलते हैं, या उभय इसे मतलब पाश्चात्य अलंकार भी बोला जाता है। तो देखिए ये तीसरा इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यही अलंकार पहचानना रहेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए हम लोग एकदम आसानी से और बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे एक एक अलंकार को, और बहुत ही बारीकी से पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अर्थालंकार के जितने भी टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रकार है उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहला बात करें तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। क्या है आपको, उपमा अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार कब कैसे जानेंगे कि इसमें इस शब्द में उपमा अलंकार है इस वाक्य में। तो देखिए हमने आपको बहुत ही आसान ट्रिक यहाँ पर हमने लिखा है, और ये ट्रिक आपको समझना है ना, यही ट्रिक आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहला हमने क्या लिखा, अर्थ यानी कि उपमा अलंकार में कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह, देखिए यहाँ पर योजन लिखा गया है, सॉरी, योजक चिन्ह आए, है ना। योजक चिन्ह किनको बोलते हैं, देखिए ये जो आपका होता है योजक चिन्ह, है ना। तो योजक चिन्ह आए और शब्द में क्या आ जाए, सा आ जाए, सम आ जाए, सी आ जाए, से सरिस आए, तो उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखिए मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बोला कि योजक चिन्ह है, तो बिल्कुल योजक चिन्ह आया है, और योजक चिन्ह के बाद सा आया है, सी आएगा, से आएगा, सम आएगा, है ना। तो ऐसे ही वाक्य को क्या बोलेंगे, तो ऐसे ही वाक्य में क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। आपको समझ में आया या नहीं। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कर कमल कौन सा कमल है, तो देखिए कौन सा कमल सा, है ना। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और सा भी आ गया, तो इसमें भी क्या है, उपमा अलंकार है। तो आप इसे जरूर समझे होइएगा, उपमा अलंकार यानी कि जब योजक चिन्ह रहेगा और प्लस में सा आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सम आएगा, है ना। तो चलिए हम समझ चुके हैं इसे, और आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला अलंकार को देखेंगे। तो अगला अलंकार आपका आएगा रूपक अलंकार, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूपक अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा, विपरीत होगा। देखिए जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, क्या आए, योजक चिन्ह आए,
पर देखिए ध्यान से सुनिए, जब क्या योजक चिन्ह तो आए लेकिन सा सी से सम न आए, यानी कि सा सी से सम जो आ रहा था आपका, ये इस वाक्य में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाहो, चरण कमल बेदो हरि राई, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह तो है लेकिन सा सी से सम ये नहीं आया है, तो इसीलिए ये क्या है आपका रूपक अलंकार, है ना। तो आपको जरूर समझ में आया होगा रूपक अलंकार, है ना। तो इस प्रकार से आप जान पाइएगा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो काफ़ी आसान है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी, है ना। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है आप उसे पढ़िए और समझिए, है ना। पॉइंट अगर समझ लेते हैं आप तो आपको काफ़ी आसानी होगा पहचानने में। यदि पंक्ति में ज्यो मानो ईव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए यह पंक्ति, यानी कि अगर किसी पंक्ति में ज्यो मानो ईव मनु जनु जान मनहु जनहु ये सब आ जाए तो वो हो जाएगा आपका ज्यो मानो ईव मनु जनु मनहु जनहु, ये सब आ जाए तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखिए जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई नेत्र मानो कोमल है, तो यहाँ पर आ गया आपका जनु, यहाँ पर आ गया मानो, यानी कि जब भी जनु मनु मानो मनहु ईबु ये शब्द आए तो आपका जो होने वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहू, देखिए यहाँ पर क्या आ गया मनहू, तो मनहू आ जाएगा तो आपका क्या हो गया, तो मनहू आ गया तो आपका ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कब होगा, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, यानी कि कोई भी बात को हम अगर बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं तो वही क्या होता है, वही हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे अगर देखिए कोई घटना नहीं होता है लेकिन हम उस घटना के बारे में बढ़ा करके बात बता देते हैं, है ना। जैसे किसी का मान के चलिए कि हमने रिजल्ट का ही बात करता है, किसी बच्चे का रिजल्ट अगर 250 आता है लेकिन वह बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है कि 400 प्लस मेरा रिजल्ट आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये आपको बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, यही अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगा। तो देखिए आगे अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, है ना। तो ये क्या हो गया आपका बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, इसीलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला अलंकार पढ़ेंगे। अगला जो अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार, है ना। तो मानवीकरण अलंकार किसको बोलेंगे, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं को होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है, यानी कि पेड़ पौधा का चर्चा चले और उसे मानवीय ढंग से बताया जाए, एकदम मतलब समझिए कि पेड़ पौधे को मानवीय रूप में मतलब दिया जाए, मानवीय रूप दिया जाए पेड़ पौधा को, तो वह मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जैसे पेड़ थोड़ी फूल कभी हंसता है, बताइए, फूल हंसे कलियाँ मुस्काए, है ना। तो यानी कि फूल को भी मानव की तरह हंसाया जा रहा है, तो यही मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काए सागर के उर पर नाच करता, आप बताइए सागर नाच करेगा, लहरे मधुर गाना, तो ये हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। तो देखिए अब हम लोग जो है कंप्लीट रूप से जो भी है, तो अब हम लोग जो है कंप्लीट जो है अर्थालंकार को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग शब्द अलंकार को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए शब्द अलंकार में आपका क्या क्या आएगा, तो देखिए शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के भेद में हमें 3 प्रकार का पढ़ना है, एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर समझिएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है आपका, एक एक कंसेप्ट आप जरूर समझिएगा। यहाँ पर देखिए तो अनुप्रास अलंकार क्या है, देखिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा अनुप्रास अलंकार जो है क्या है। अनुप्रास अलंकार, तो देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार में।